हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग एंड दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर लास्ट फंक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे यार्डस्टिक के बेसिस पर जज कर रहे हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस सही है या नहीं। मैं थोड़ा सा वापस एक बार बैकवर्ड में चलता हूँ। प्लानिंग में हम लोगों ने प्लान करा फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग करी, वहां पर हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। स्टाफिंग में हमने उस स्ट्रक्चर्स पर लोगों को अपॉइंट किया। डायरेक्टिंग में हम लोगों ने उनको इंस्ट्रक्ट किया, मोटिवेट किया, गाइड किया ताकि वो काम कर सके और एक्चुअल आउटपुट परफॉर्म कर सके, एक्चुअल आउटपुट दे। अब हम उनके एक्चुअल आउटपुट को जज करेंगे हमारे स्टैंडर्ड यूनिट यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि उन्होंने अगेंस्ट उस यार्डस्टिक के अगेंस्ट में काम करा है, सही करा है या नहीं करा है। ठीक है। और अगर कोई डेविएशंस आया है तो हम उन डेविएशंस को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट? कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी। अगर डेविएशन आता है तो हम उनको करेक्ट भी करेंगे। So controlling management, controlling measurement and correction of the performance of subordinate to make sure that the enterprise's objectives and plan devised to attain them are being accomplished। ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं बेटा कंट्रोलिंग के आगे, तो कंट्रोलिंग के आगे हमने देखा कि कंट्रोलिंग से कुछ हमारे को फीचर्स दिए हुए थे कंट्रोलिंग के। तो पहला क्या है कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। व्हाई वी आर डूइंग इट? क्योंकि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हमें हमारे गोल को अचीव करना है। तो जो भी डेविएशंस आएगी हम उनको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। सो एवरी एक्शन टेकन अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शन इज डिजाइन्ड स्ट्रिक्टली टू इंश्योर वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ऑल परवेसिव, हर जगह काम आएगा, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल, वेदर इट इज लोअर लेवल। जो भी हायरार्किकल लेवल होगा, जो भी अपने सबऑर्डिनेट को उन्होंने टास्क दिया होगा, वो उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि उन्होंने एज पर द प्लान किया है या नहीं किया है। तो ये हर लेवल पे काम आता है। इट्स अ कंटिन्यूअस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम लोग सारे फंक्शंस को क्या देखते हैं बेटा, जब बात होती है कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग में हम लोग जो डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, वो डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद उन्हीं डेविएशंस को करेक्ट कर हम एक फीडबैक बनाते हैं। वो फीडबैक अगले साल के लिए या अगले प्लान के लिए काम आता है कि अगली बार ये गलतियां प्लानिंग में ना हो। ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम ऑडिट। फिर बैकवर्ड लुकिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। व्हाई कंट्रोलिंग इज कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग? बिकॉज वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान वन। So that is why it is called backward looking. Why it is called forward looking? Because after analysis deviation, अनलाइज डेविएशन को एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। वो फीडबैक नेक्स्ट प्लानिंग के अंदर क्या आता है, काम में आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग। सो बाय कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ये क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा अपन आगे चलते हैं कि एक पॉइंट और आता है कि हम बोलते हैं प्लानिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, और कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिव है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव? सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन एक तरीके से मेंशन है, पेपर्स पे लिखा हुआ है, ये प्लान आपको फॉलो करना है। पर कंट्रोलिंग में एक्चुअली हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि क्या जो हमने पेपर्स पे लिखा था वो सही ढंग से अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया है। प्लानिंग के हम लोग एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करते हैं और यहां पर हम लोग इनिशिएट द करेक्टिव मेजर टू इम्प्लीमेंटिंग। हम चेक कर रहे हैं कि करेक्टिव मेजर सन से लिए गए हैं या नहीं उस चीज को ठीक करने के लिए। आगे बात करते हैं। जब नेक्स्ट आया तो यहां पर हमने वापस उसको समझा दिया कि व्हाई कंट्रोलिंग इज कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। सो बैकवर्ड लुकिंग क्या होता है, क्योंकि हम पोस्टमार्टम करते हैं, पहले पुरानी चीजों को चेक करते हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए होता है क्योंकि हम फोरकास्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म है। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां से इंपॉर्टेंस आती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले कंट्रोलिंग की, तो सबसे पहले आता है अचीविंग गोल्स। सबसे पहले क्यों कंट्रोलिंग काम आती है कि हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल या हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ब्रिंग डाइवर्जेंट एक्टिविटीज बैक टू द राइट पाथ। जो भी हमारे डेविएशन आए थे उन डेविएशन से निकल के हम वापस राइट पाथ पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारे गोल्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। जजिंग द स्टैंडर्ड्स, कि हमने जो टारगेट स्टैंडर्ड सेट किए थे वो टारगेट स्टैंडर्ड सही है या नहीं, वो भी कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर एन एग्जांपल आपने ये सोचा कि आप क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली सेल्स आप करते हैं 12,000 यूनिट। आपने सोचा कि क्वार्टरली बेसिस पर हम उसको जज कर लेते हैं, तो यू हैव टेकन अ क्वार्टरली यार्डस्टिक ऑफ 3,000 यूनिट, बट एक्चुअली उस 3 मंथ्स के अंदर आपने 4,000 यूनिट्स क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए। तो आपका स्टैंडर्ड्स मतलब आपके जो स्टैंडर्ड थे वो सही नहीं थे, समझ आए? तो कंट्रोलिंग आपके लिए ये भी काम करेगा कि आपने जो टारगेट सेट करा है वो उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। फिर एफिशिएंट रिसोर्सेज, अगर कंट्रोलिंग होगी, सुपरविजन होगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे बेटा, एफिशिएंट हो जाएंगे और वेस्टेज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेट रहते हैं क्योंकि उनको पहले से स्टैंडर्ड्स पता होते हैं, उसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना होता है। दे ऑल नो कि भैया हमारे ऊपर मतलब जब भी जो टास्क दिया जाएगा उसको वापस चेक होगा, कंट्रोलिंग होगी, तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हमेशा बना रहता है।
फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, सबके बाद सारे डिपार्टमेंट के अंदर एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तभी जाकर कंट्रोलिंग हो पाएगी। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, ये हमारा है डायरेक्ट कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आता है स्टार्टिंग ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है जो आपने प्लानिंग में करा है, तो प्लान तो आपने होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, होल ईयर के लिए करा था। और आजकल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं बेटा, अपने जो अपनी एक्यूरेसी को वो चेक करते हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। तो सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड का मतलब है एट द एंड जाकर अपन को चेक नहीं करना, हमने पहले ही एक क्वार्टरली बेसिस पर स्टैंडर्ड ले लिया, जो ईयर का स्टैंडर्ड था उसको क्वार्टर पे जज कर दिया और सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स कर दिया, तो वो स्टैंडर्ड ले लिया। फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस, अब जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी है उसको भी आपको 3 महीने के अकॉर्डिंग क्वार्टर बेसिस पर ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर आप उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। याद रखिएगा जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी वो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने स्टैंडर्ड तो 3 महीने का ले लिया और एक्चुअल आउटपुट 12 महीने का ले रहे हो, तो आपको उसको भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। फिर आप दोनों को मैच करेंगे, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द डेविएशन। फिर हम लोग डेविएशन फाइंड आउट कर देंगे, फिर उन डेविएशन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब है कि ये डेविएशन क्यों है, तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है। तो एनालिसिस डेविएशन, देयर आर 2 टर्म्स, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? मैनेजर्स ये कहते हैं कि भाई वहां कुछ की एरियाज है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, उन की एरियाज के अलावा अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा डेविएशन तो है, हर चीज के अंदर आएगा, तो एक अमाउंट तक जो डेविएशन होगा वो डेविएशन आ जाए, उस डेविएशन के बियॉन्ड अगर डेविएशन जाता है तो ही हम उससे ट्रीट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर लेंगे। तो आगे हम देखते हैं सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स क्या गई, तो यार्डस्टिक आ गई। तो व्हाट इज सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड? एस्टैब्लिशिंग द टारगेट अगेंस्ट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, कैप्चरिंग एक्चुअल आउटपुट इन ऑब्जेक्टिव रिलायबल मैनर यूजिंग द एग्जैक्ट सेम यूनिट एज द स्टैंडर्ड। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कंपैरिजन करा, ये हमारी प्लान परफॉर्मेंस चल रही है और ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो ये डेविएशन आ गई। अब डेविएशन क्यों आया वो हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो डेविएशन फाइंड आउट करने के हमने बताया कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है। तो व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? दे फोकस स्ट्रिक्टली ऑन द की एरियाज। फॉर एन एग्जांपल, नॉन क्रिटिकल एरियाज है वाटर बॉटल, कॉफी, पार्सल्स, इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हमारा की एरिया क्या है कि अगर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ गई तो ये मेरा की एरिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरी पोस्टल कॉस्ट कितने से बढ़ी। समझ में आ गया? तो पहले से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि मेरा की एरिया क्या है और उसी के अंदर डेविएशन आ रहा है तो ही हम उसको क्या करेंगे, काम में लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मतलब उसको डेविएट मतलब सही करेंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कह रहा है कि भैया इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इट एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। समझ में आ गया कि भैया बहुत सारी चीजें हैं बियॉन्ड अ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड रेंज हैंडल बाय द मैनेजर व्हेन डेविएशन एंड लिमिट आर इग्नोर्ड। ठीक है भैया, तो हम कुछ भी जो भी ये ले रहे हैं, देखो इतने सारे डेविएशन निकल के आए, परमिसेबल लिमिट तक है तो यहाँ रुक जाएंगे, पर परमिसेबल लिमिट से अगर नीचे आ जाते हैं तो फिर हम मैनेजमेंट उनको क्या करेगा बेटा, काम में लेगा, मतलब उन डेविएशंस को ठीक करेगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं टेकिंग द करेक्टिव मेजर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी डेविएशंस निकल के हम उनको करेक्ट करेंगे। अगर वो ऑपरेशन से रिलेटेड था तो हम एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भेजेंगे। मशीनरी फॉल्टी थी तो मशीनरी को रिपेयर कराएंगे। अगर रीडिजाइन स्ट्रेटेजी, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो एक्चुअल से मैच नहीं हुए, तो हम स्ट्रेटेजी हमारी रीडिजाइन करेंगे। अगर हमारे स्टैंडर्ड्स ही सही नहीं थे तो हम हमारे प्लान्स को वापस क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, टारगेट करेंगे। दीज आर द सेटअप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट इज द फीडबैक लूप। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमने करा वो उसका फीडबैक बनाएंगे, और फीडबैक जो बेसलाइन ट्रांसफर है वो फॉलो अप, वो फीडबैक कहाँ काम आएगा, जब भी हम न्यू प्लान बनाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लोजिंग सर्किट होता है। तो अगर आप देखना चाहें, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, जब भी आप फंक्शंस को देखेंगे तो फंक्शंस को आप एक स्ट्रेट लाइन में ना देखकर एक सर्किल में देखा करें, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर देन अगेन प्लानिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग में जो आपने फीडबैक दिया है वो ही आपके आगे प्लानिंग में अंदर काम आएगा। उसके बाद में ये हमने कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस बना दिया कि भाई नेविगेशन है कि किस अकॉर्डिंग है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर के जो भी डिटेल नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।